हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं बाल विकास। तो बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है उसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान किसका है? बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है या प्रशासक का है? तो जो शिक्षा शास्त्र के अनुसार या शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थान है वह बालक का है। किसका है? बालक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, या क्रिया केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, या बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में? तो इसका जो सबसे बड़ा योगदान है वह है बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में, सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? यानी जो मनोविज्ञान है वह प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का या भौतिक शास्त्र का? तो जो मनोविज्ञान है वह प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। किसका था? दर्शन शास्त्र का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है? टिचनर का है, बुंट का है, वुडवर्थ का है या मैकडूगल का है? यह कथन है, यानी इसमें कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है, यानी मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार से व्यवहार को संजोए हुए है। यह वुडवर्थ का कथन है। किसका है? वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि, बाह्यदर्शन विधि, अवलोकन या प्रयोगीकरण? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है वह अंतर्दर्शन विधि है। कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न आवश्यकताओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, या बाल केंद्रित शिक्षा या वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या? तो इसमें बताया गया है कि जो कौन सा विकल्प की एक सीमा है, तो जो इसमें एक सीमा बताई गई है वह वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या है। क्या है? वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रयोगात्मक विधि का, यानी प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, यानी जो प्रयोगात्मक विधि है वह किसने प्रस्तावित की थी? जुड़ ने, राइस एवं कार्नमैन ने, या विलियम वुंड ने, या कोलिंस व ड्रेवन ने? तो जो प्रयोगात्मक विधि है, यानी प्रयोगात्मक जो विधि है वह सबसे जो पहले प्रस्तावित की थी विलियम वुंड ने की थी। किसने की थी? विलियम वुंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा, सीवी गुड के द्वारा, जे.एम. स्टीफन के द्वारा, या C.H. जुद के द्वारा? जो यह परिभाषा दी गई है कि शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी गई है, ये जे.एम. स्टीफन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह है क्या? वह शुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, या मानक विज्ञान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह आपका मानक विज्ञान है। कैसा है? मानक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? यानी जो प्रारंभ में आत्मा का जो प्रयोग किया जाता था वह किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में, या शिक्षा शास्त्र में? तो जो आत्मा का सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता था वह दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके,
या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या फिर इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भाकाल में, जीवन पर्यंत, जन्म से या किशोरावस्था में। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है वह आपका जन्म से ही किया जाता है। कब से किया जाता है? जन्म से ही किया जाता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी जो सूची दी गई है इसका मिलान करना है। जैसे जो रिपब्लिक है वह किसकी पुस्तक है? तो रिपब्लिक आपकी जो पुस्तक है वह प्लेटो की है। किसकी है? प्लेटो की है। जो एमिल एंड एजुकेशन है वह रूसो की है। किसकी है? रूसो की। इसके बाद में द स्कूल एंड सोसाइटी यह आपकी जॉन डीवी की है। किसकी है? जॉन डीवी की। और जो संध्या विधि है वह आपकी दयानंद सरस्वती की है। अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इससे जो संबंध है या संबंधित है वह शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यानी जो मनोविज्ञान है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। तो जो मनोविज्ञान है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह जो कथन कहा है वह स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, यानी जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है वो व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900। जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है वह 1900 माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 1900 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, सीखने के तरीकों का अध्ययन है, संचार माध्यमों का अध्ययन है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका संबंध नहीं है तो वह संचार के माध्यमों से नहीं है। किसके नहीं है? संचार के माध्यमों से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? यानी इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला है, विज्ञान है, विधायात्मक विज्ञान है, यानी विध्यात्मक विज्ञान है। तो इसमें से जो नहीं है वह आपका हो जाएगा, यानी है मानव विज्ञान की जो प्रकृति है वह विध्यात्मक विज्ञान है। कैसा है? विध्यात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथार्थ वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सत्य कथन है आपका, जो सत्य कथन है तो ये है आपका एक, यानी बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो इससे जो संबंधित है वह आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, या फिर अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या फिर बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो इसका जो कथन सर्वोत्तम होगा क्योंकि वह प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कोई भी बच्चा सही, लेकिन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या परीक्षा में परिणाम उन्नति होती है, या परीक्षा परिणामों में उन्नति होती है, या फिर यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीके बन जाता है। यह कह रहा है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसीलिए प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, यानी जो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है? अच्छा शिक्षक होना चाहिए, बालक होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया, या विद्यालय? जो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वह बालक है। क्या है? वह बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो इस आंसर के यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि प्रत्येक बच्चा ही विशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रत्येक बच्चा ही विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यानी जो बाल मनोविज्ञान का उसका क्षेत्र क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना? तो जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।